हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो आज वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हमें पता है सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड अदर देन दैट हमें डाइपोल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो डाइपोल हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट होता है चार्जेस का जहाँ पे हम कहें कि दो चार्जेस इक्वल होने चाहिए इन मैग्नीट्यूड, बट नेचर उनकी ऑपोजिट होती है और साथ में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी बहुत कम होता है। तो अगर हम लिखे हैं कि मान लो दिस इज़ योर चार्ज ए एंड दिस इज़ योर चार्ज बी सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जब ये चार्ज मान लो दिस इज क्यू ए एंड दिस इज क्यू बी, ठीक है, क्यू ए और क्यू बी चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बट मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन पोलैरिटी क्या है, ऑपोजिट। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे जो हम डाइपोल लेंथ लेते हैं दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड फॉर अपनी कन्वेंशन के लिए वो हम लेते हैं 2a। सो दिस इज़ नथिंग एल्स बट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। तो अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मान लो हमने कहा ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने अपने डाइपोल को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो अब इस डाइपोल को हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। तो चलो इस डाइपोल को अब हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लेते हैं। वापस से याद कर लो सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल को रखेंगे मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्जेस रखेंगे जहाँ पे दो चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और ऑपोजिट पोलैरिटी के होंगे। मान लो इसका हमने नाम रख लिया ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमने, अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एट अ सर्टेन एंगल थीटा प्लेस किया हुआ है। कितना एंगल? एट अ सर्टेन एंगल थीटा प्लेस किया हुआ है। क्यों ऐसे प्लेस किया है, क्यों हमने इसको सीधा ही क्यों नहीं रखा है, वो भी बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज होगा तो ये जो हमारे पास चार्ज होगा दैट विल बी प्लस क्यू चार्ज। सिंस हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो, यहाँ पे एक प्लेट लगा ले अगर हम, तो ये प्लेट जो होगी आपको दैट विल बी पॉजिटिव और यहाँ पे जो प्लेट होगी दैट विल बी नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन is always directed away from the positive charge and always towards the negative charge। तो यहाँ पे जैसे हमने डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है तो हमने कहा कि एट ए सर्टेन एंगल थीटा, तो क्या होगा, हमें पता है दिस चार्ज एंड दिस चार्ज दोनों चार्जेस क्या एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और वो फोर्स किसके बराबर होती है, आपको रिलेशन याद होगा। जब हमने ये रिलेशन आता कहाँ से, हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग एल्स बट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, विच मीन्स यहाँ पे लगने वाली फोर्स किसी भी चार्ज पे जिसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें दैट फोर्स इज नथिंग एल्स बट क्यू इनटू ई। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे लगने वाली फोर्स एक होगी विच विल बी क्यू ई, which means यहाँ पे एक फोर्स लगेगी along this direction and that force will be equal to plus QE because this is positive charge. Similarly यहाँ पे जो फोर्स लगेगी that force will be along this direction और वो फोर्स होगी F is equal to minus QE। अब आपको समझना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लो ये आपके पास डाइपोल है और इस डाइपोल को हमने ऐसे करके प्लेस करके रखा हुआ है। अगर इस डाइपोल पे 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ लगे और 2 न्यूटन की फोर्स यहाँ लगे तो बताओ ये पेन कहाँ मूव करता। तो सर ये पेन मूव करता, लेकिन मूव कैसे करता, अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ध्यान से देखना, अलोंग दिस। पेन कैसे मूव करता, ऐसे।
इसके ऑपोजिट अगर 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ लग रही होती, और इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अगर 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ लग रही होती, 2 न्यूटन की फोर्स यहाँ लग रही होती, तो ये पार्टिकल, ये पेन जो है 3 न्यूटन की फोर्स से यहाँ मूव करता। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें नोटिस की हैं कि अब हमारे पास बॉडी लीनियर मोशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी है, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ही, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0, विच मीन्स बॉडी विल नॉट हैव लीनियर मोशन। मतलब ये डाइपोल आपके पास ऐसे और ना ही ऐसे मूव करेगा। तो क्या होगा, तो हमने कहा कि इस वाले पॉइंट पे फोर्स लग रही है, इस चार्ज पे और इस चार्ज पे, दोनों एंड्स पे फोर्स लग रही है। तो 2 फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस हैं। ध्यान से समझना, सेम लाइन और डिफरेंट लाइंस पे समझना। अगर ये फोर्स क्यू ई यहाँ लग रही होती और ये माइनस क्यू ई लग रही होती, तो बॉडी ना यहाँ मूव करती ना यहाँ मूव करती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास एक फोर्स यहाँ को लग रही है और सेकंड फोर्स यहाँ को लग रही है। तो क्या होगा, इसी फोर्स की वजह से जब 2 इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लग रही हैं अलोंग डिफरेंट लाइंस, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक कपल प्रोड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, एक कपल प्रोड्यूस हो जाता है। और वो क्या करता है इस डाइपोल को, ध्यान से समझना, वो इस कपल से इस डाइपोल को रोटेट करता है। ध्यान से समझना, रोटेट मोशन कैसी कैसी होती है, या तो लीनियर या रोटेशनल। तो यहाँ पे अब डाइपोल लीनियर मोशन शो ना करने के बजाय क्या करेगा, रोटेट करेगा। दैट्स वाई ये डाइपोल ना ही यहाँ और ना ही यहाँ जाता है, बल्कि इसी जगह पे कैसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता जाता है। किसकी वजह से, इस टॉर्क की वजह से। और ये टॉर्क, अब हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करें अगर, तो टॉर्क होता कितना है। सो सर, टॉर्क इज़ नथिंग एल्स बट टॉर्क होता है फोर्स, किसी भी फोर्स की बात कर लें, उसका मैग्नीट्यूड एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल टॉ। आइदर फोर्स, हमें पता है फोर्स कितनी है सर, Q इंटू ई है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस। ये कोई सी भी फोर्स ले लें और उसको अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लें दोनों फोर्सेस के बीच का, तो हम कहेंगे दैट विल गिव अस द टॉर्क। अब वो परपेंडिकुलर फोर्स डिस्टेंस कितना है सर, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, लेट दिस बी एज C। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी इंटू बी सी। अब सर हमें इस बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है फ्रॉम A टू B, ये दूरी सर हमें पता है दिस इज़ 2A, जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, डाइपोल लेंथ इक्वल टू 2A। और साथ में अब हमें ये BC चाहिए। तो हमारे दिमाग में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज नथिंग एल्स बट साइन ऑफ थीटा, दिस थीटा, विच मीन्स यहाँ से ये हमने परपेंडिकुलर निकालना है, BC इज नथिंग एल्स बट हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2A है, विच मीन्स 2A साइन थीटा। तो यहाँ से हम लिख देंगे टॉ इज इक्वल टू QE इंटू 2A साइन थीटा। बट अगेन हमने एक टर्म पढ़ी है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, जहाँ पे हमने पढ़ा है Q इंटू 2A इज नथिंग एल्स बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाई P। सो यहाँ से Q इंटू 2A इज P, दिस इज E एंड साइन थीटा। तो अब ज़रा यहाँ तक रिलेशन डिराइव करने के बाद चलते हैं क्लास 11th की तरफ। अगर आपको याद हो वेक्टर प्रोडक्ट जहाँ पे हमने पढ़ा था, दिस इज़ वेक्टर A, दिस इज़ क्रॉस वेक्टर B, हमने पढ़ा है दिस इज़ नथिंग एल्स बट मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, लेट्स सपोज दैट इज़ थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा भी है, 2 वेक्टर्स भी हैं, तो वेक्टर फॉर्म में टॉ किसके बराबर होता है, टॉ इज़ नथिंग एल्स बट P क्रॉस E। और
यहाँ से जो टॉर्क लगने वाला होगा उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। जब कभी भी दो वेक्टर्स हों उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो तो उसकी डायरेक्शन हमेशा निकलती है राइट हैंड स्क्रू रूल से, या कर्ल राइट हैंड थंब रूल जिसको भी हम कहते हैं। वापस से रिपीट नहीं कर रहा, अगर आप चाहो तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, कमेंट करके बताना क्या आपको इस पर बेस वीडियो चाहिए। लेकिन ये वापस से बता दूं, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका हमें राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन मिलता है, जहाँ पे हम कहते हैं अगर दिस इज P दिस इज E तो P क्रॉस E का प्रोडक्ट होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कटिंग P एंड E। हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और हमेशा स्मॉलर एंगल की बात होती है। तो जब हम P क्रॉस E की बात करेंगे, P क्रॉस E, ध्यान समझना, P क्रॉस E, तो अपने हाथ की उंगलियों को या फिर स्क्रू को घुमाओ। देखो ये आपके पास स्क्रू है, स्क्रू को P से E घुमाना है, विच मीन्स P, ये अगर P है और ये E है तो ऐसे करके घूम रहा है, विच मीन्स ऐसे करके घूम रहा है। तो आप देख रहे हो स्क्रू की डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड्स है। आई होप क्लियर होगा, क्लास 11th का टॉपिक है। इसमें दो स्पेशल केसेस आते हैं। अब अगर हम बात करें साइन 0 डिग्री और अगर बात करें साइन 180 डिग्री, मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा हो, 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो दोनों केसेस में टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। बट जब साइन 0 होगा तो उस स्टेट को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम विच मीन्स आप डिस्कस कर रहे हो कि आपके पास, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होती है, विच मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। आपने कहा है कि P और E के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, विच मीन्स आपने इस डाइपोल को ऐसे करके ना रखने के बजाय पहले ही डाइपोल को ऐसे प्लेस किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। टॉर्क का क्या काम था, टॉर्क का काम था ये रोटेट करता है डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस वाले केस में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले ही इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो इस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। डाइपोल जो होगा दैट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सेकंड बात करते हैं कि हमने पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ रखा है और नेगेटिव चार्ज को इस तरफ रखा है, उस टाइम भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन बॉडी जो होगी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। दैट्स वाई हमने स्टार्टिंग में ही जब डिस्कस किया तो मैंने कहा था कि हम इसको एक सर्टेन एंगल थीटा पे प्लेस करते हैं, ताकि हम पहले ही बात ना कर दें कि हमने डाइपोल को चाहे ऐसे रखा हो या ऐसे रखा हो। थर्ड केस इसमें आता है अगर हम ये एंगल 90 डिग्री कर दें, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डाइपोल को एग्जैक्टली ऐसा कर दें, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो क्या होगा, हमें पता है साइन 90 कितना हो जाता है, साइन 90 इज 1, तो उस टाइम बॉडी पे मैक्सिमम टॉर्क लगता है PE साइन 90 डिग्री, सो टाउ उस टाइम हो जाएगा P इंटू E। आई होप आपको समझ आया होगा कि टॉर्क हमारे पास जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को प्लेस करते हैं तो क्या होता है। तो आपको इस बात का बेसिक डिफरेंस जो आपकी वीडियो से क्लियर हो रहा है कि डाइपोल ऐसे और ऐसे ना चलने के बजाय डाइपोल में टॉर्क लगने की वजह से डाइपोल में रोटेशन आ जाती है, वो इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करता है। दिस इज व्हाट हम जो टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।